हाँ बंधुओं, अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। जीवन में वे दिन महान हैं जिन दिनों में देवसा गुरु का चरण सानिध्य प्राप्त हो। भगवान आदिनाथ स्वामी 52 गजा में विराजे, जो कि इस नेवाड़ और मालवा क्षेत्र के लिए एक वरदान के रूप में है। आज संपूर्ण अंचल ऐसा धामनोद में नियोग बना कि संपूर्ण निवाड़ और संपूर्ण मालवा एक स्थान पर बैठा हुआ है। ये सब आपके अंतर की आस्था भक्ति का प्रभाव है। और जहाँ श्रद्धा ने विश्वास से वह सर्वस्व है। संसार के संपूर्ण आनंद, संपूर्ण अनुभूतियाँ, संपूर्ण सुख समृद्धियाँ यदि कहीं है तो विश्वास के पास है। जिसका विश्वास दृढ़ है उसके आनंद को छीन नहीं सकता, और जिसका विश्वास समाप्त है उसे कोई आनंद दे नहीं सकता। संसार में जितने भी सुख हैं, इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी, अनिंद्रिय प्रमाण हो, इंद्रिय प्रमाण हो, अतीन्द्रिय प्रमाण हो, संपूर्ण सुखों का कोई दायक है, उसका नाम विश्वास है। इस भवन में आप बैठे हो, विश्वास के साथ बैठे हो। यदि आपको डर लग जाए कि ईंट कहीं गिर ना जाए, एक नहीं बैठ पाएगा। यहाँ तक कि अपने घर में भी आप रह पा रहे हो, चाहे अपनी माँ के हाथ की रोटी खा रहे हो, चाहे बेटे की माँ के हाथ की रोटी खा रहे हो, लेकिन डोसे जी एक किसके बल पर आपको भ्रम हो जाए कि मुझे जहर ना दे दे, रोटी नहीं खा पाएंगे आप। संसार में सबसे बड़ी वस्तु है, भगवान से भी बड़ी वस्तु कोई है, उसका नाम विश्वास है। भगवान ने भगवान नहीं बनाया, विश्वास ने भगवान बनाया। भगवान के पास कोई लेके नहीं आता, भगवान नहीं बुलाता हमको, विश्वास बुलाता है। ये सब जितने निर्गंत मुनि हैं, सब आप जैसे मनुष्य। यदि आप इनको मनुष्य मानते तो आज धामनोद में ये संपूर्ण मालवा और निवाड़ दिखाई न देता। अजैन बंधु भी देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं आज क्या चल रहा है जैनियों के यहाँ। मित्र, यह है दिगंबर के प्रति आस्था और जैन समाज की श्रद्धा सबको आश्चर्यचकित किए है कि जितना इनको अपने भगवान पर विश्वास है, इतने इनको अपने गुरुओं पर विश्वास है। कितना विराट विश्वास है। नन्हे नन्हे बच्चे, माता बहनें, सुबह से मैं देख रहा हूँ घर द्वार छोड़ करके यहाँ चले आ रहे हैं। लोगों को अपने घर की चिंता नहीं है। एक किसके बल पर, किसके बल पर? विश्वास, आस्था, श्रद्धान। यही दर्शन विशुद्धि है, यही दर्शन विशुद्धि है। और पंचम काल की अंतिम श्वास तक ये विश्वास मिटने वाला नहीं है। पेट भरेगा तो विश्वास से, जीवन चलेगा विश्वास से, और मोक्ष मिलेगा तो विश्वास से, विश्वास से मिलेगा। जितने संबंध आपके जुड़े हैं सब विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे ज्ञान ज्ञेय संबंध हो,
श्रद्धा श्रद्धेय संबंध हो, चारित्र्य संबंध हो, आधार आदि संबंध हो, विश्वास के साथ। इस आसन पे मैं बैठा हूं तो विश्वास के साथ आधार आदि संबंध है। कहीं डर लगने जाए कि सारी कुर्सियां टूट जाएंगी, ये सब उठ के नीचे बैठ जाएंगे। आपको विश्वास है कि नहीं टूटेंगी, इसलिए आप बैठे हो। ओहो, जब कुर्सी के पैरों पर तुमको विश्वास है, फिर उस कुर्सी के पैरों पर तुमको विश्वास है कि हम सुख से बैठ सकते हैं, तो अनंत के चरणों में विश्वास होना चाहिए। तुम नियम से संसार से मुक्त हो सकता है। भाई सागर, 3 चक्के की गाड़ी चलाना कभी सीखे? महेश्वर मंडलेश्वरम बालक 3 चक्के की गाड़ी चलाई क्या? इस बच्चे से पूछ लो, बेटा चलना सीखे? 3 चक्के की गाड़ी चलाई काट की? नहीं चलाई? चलाई है तो खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, बस वहीं खड़े रहो। बालक नागपुर, इधर आ। 3 चक्के की गाड़ी चलाई? पक्का? क्यों चलाई तुम दोनों ने गाड़ी? हैं? अरे वाह, महात्मा जी तुमने क्यों चलाई? हैं? वो 3 चक्के की गाड़ी क्यों चलाई? 3 चक्के वाली है? क्यों चलाई बेटा? हो देखो बच्चा क्या बोल रहा है। प्रसाद सागर भैया, ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये बालक बोल रहे हैं, प्रयोग सागर भैया सुनो ना, ये बालक बोल रहे हैं हमने 3 चक्के की गाड़ी इसलिए चलाई कि चलना सीखा था। ओहो बेटा, ये तुमने 3 चक्के की गाड़ी चलना सीखा है और यहाँ तक चल के आ गए, तुम अब चलना सीख गए हो। ऐसे मुनिराज भी 3 चक्के की गाड़ी पर चलते हैं, ये भी चलना सीखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन पर चलना सीखते हैं। आपने चलना सीखा, यहाँ तक ही आ पाए, और ये महाराज जी चलेंगे ना 3 चक्के की गाड़ी पर, चलना सीखना पड़ता है, तो सिद्ध सलाह पर पहुंचेंगे। बेटा ये तो बताइए, जब तुम तो जानते ही नहीं थे कि 3 चक्के की गाड़ी से क्या होता है, तेरी माँ ने तेरे पिता ने ऐसे खड़ा कर दिया था, याद है तुमको? माता पिता बच्चे को पकड़ा के खड़ा कर देते हैं, वो चक्के आगे खिसकने लगते हैं तो तुम भी पीछे चलने लग शुरू कर देते हो। सही है ना? हाँ, इतना विश्वास तुमको इतने छोटे में था कि ये आगे चलेगी तो हम चलना सीख लेंगे। ये नन्हे से बच्चे को जब 3 चक्के की गाड़ी पर विश्वास हो सकता है और इनको विश्वास हम चलना सीख सकते हैं, तो प्रत्येक भव्य जीव को विश्वास होना चाहिए। रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष मार्ग पर चल पाएंगे और उसी के माध्यम से दत्त को प्राप्त करेंगे। विश्वास होना चाहिए। भोजन कर लिया? नहीं किया तो रात्रि में खाएगा? ठीक है। मित्र भोजन कर लिया? क्यों किया? हाँ? वो लग नहीं देते? क्या खाया? हाँ? अच्छा, रोटी सब्जी चावल खा के आओ तुम। क्यों खाए? उससे क्या होता है? भूख मिट गई? इधर घूम जाओ। क्या क्या खाए? 3 सामग्री, रोटी चावल सब्जी। बोलो जोर से। उससे क्या हुआ? बोल बोल, समय नहीं है। उससे क्या हुआ? है? भूख मिट गई। जब तुमको इतना विश्वास है रोटी चावल सब्जी 3 खाने तुम्हारी भूख मिट गई है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 को पालन करोगे तो संसार के संपूर्ण क्षुधाएं मिट जाएंगे। बैठ जाओ, रोटी चावल सब्जी। गाड़ी बैठ जाओ बेटा। जीवन में
उत्कर्ष चाहिए, ये सब बैठे हुए यहाँ पर, ये किसके बल पर? विश्वास पर, श्रद्धा से बैठे हुए हैं। मित्र, जो विश्वास आज तुम्हारा है कि संपूर्ण समाज ऐसे संगृहित होती रहेगी, संसार में संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, संगठन से कोई बड़ी शक्ति नहीं है, और विश्वास से बड़ा कोई अमृत नहीं है। संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है विनोद भैया, और विश्वास से बड़ा कोई अमृत नहीं है। संगठन के साथ विश्वास में जियोगे तो देश का विकास होगा, तुम्हारी आत्मा का विकास होगा, और विश्व में हर व्यक्ति की कीमत करना सीखो। भगवान महावीर स्वामी ने आपको यही सिखा के रखा है, हर व्यक्ति की कीमत करना सीखो। किसी का अनादर मत करो, किसी का उपहास मत करो, उपहास मत करो। गाय का गोबर रास्ते में पड़ा हो तो क्या करोगे महात्मा जी? हो मुस्कुरा रहे हो। गाय का गोबर रास्ते में पड़ा तो क्या समन करोगे? और तुम उसी समय स्नान करके आए हो, बढ़िया सुंदर टाई और सूट पहन के आए हो, बढ़िया प्रेस करके लाए हो कपड़ों में, और छप जा गोबर, क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? चेंज करोगे? मन मलिन नहीं करोगे? करोगे ना? क्या सोचोगे? ये गोबर क्यों पड़ा? मित्र, यदि सच्चे मानव हो तो गोबर को देख करके भी गिलानी मत करना। गोबर के बल पर ही तुम जी रहे हो। वो खाद ना बनता तो अनाज कहाँ से आता? इसलिए गोबर को देख के गिलानी मत करो, गोबर भी काम में आता। बैठ जाओ। आंखें किसमें थी, गोबर में कि आपके पास? तो गोबर को दोष क्यों देते हो? देख के क्यों नहीं चले? ये माताओं, कलयुग कैसा है सुनो, आपकी लीला सुनो। यदि घर में बहू है फिर तो तुम्हारा राज्य है। एक गिलास रखा है मार्ग में, गिलास रखा मार्ग में, और ठोकर लगी सासू की। गिलास रखा मार्ग में, ठोकर लगी सासू की, तो सासू क्या बोलेगी? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, देखा बहू क्या, वो सासू क्या बोल रही? वो बीच में रख दिया। वो सासू माँ सुनो, गिलास रखा आपने और ठोकर लगी बहू की, तो क्या बोलोगे? देखो ये इनकी लीला। मतलब बहू की ठोकर लग जाए तो देख के नहीं चल रहे हैं, और स्वयं की ठोकर लग जाए तो रास्ते में रख दिया। मतलब कुल मिला के दूसरे को दोष देना तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम स्त्री हो। दूसरे को दोष देना जिसका धर्म है उसी का नाम स्त्री है। छायसम दोषे छादन से जम्मा तम्मा ते बन्नो स्त्री। जो स्वयं दोषों से आच्छादित हो, दूसरों को दोषों को आच्छादित करें, और दोष देना ही जिसका धर्म हो, उसका नाम स्त्री है। अब वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी स्त्रियां। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? जो दूसरे को दोष देता है, दूसरों को दोष देना ही जिसका धर्म है, ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री भेद में हो चाहे पुरुष भेद में हो, वे सभी स्त्रियां ही हैं, भाव स्त्री। इसलिए दूसरे को दोष देना बंद करके गुण देखना प्रारंभ करो तो तुम पुरुष हो जाओगे सब। ठीक है, आपका समय हो चुका। यही सबके लिए मंगल आशीष अपने जीवन में। जैसे आज तुमने धामनोद को एक तीर्थ बना दिया है, ऐसे ही इस मालवा निवाड़ में किसी भी गांव में कोई मुनिराज पधारे, ऐसे ही पहुँच जाना। और मालूम विनोद भैया, यहाँ पर महेश्वर, मंडलेश्वर, सनावद, बड़वानी, बाकानेर, धर्मपुरी सब यहीं पर दिख रहे हैं। अब लोग कह रहे हमारे गांव चलो, जाने की जरूरत ही नहीं, अब तो सब यहीं पर आ गए। बोलो ईमानदारी से, जितने नाम हमने लिए सब यहाँ बैठे कि नहीं बैठे? सब बैठे हुए हैं। अब क्या आवश्यकता सब जगह जाने की? सब गांव यहीं पर हो चुके हैं। इसलिए सब नगर को आशीर्वाद। इसी प्रकार से अपने देव सा गुरु भक्ति में तल्ली रहना। और मालूम
आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का ये विहार स्थान है पूरा शुभ्र सागरी। महेश्वर मंडलेश्वर में गया था, एक काली टोपी के दादा मुझे मिले थे। मैंने आज भी पता किया, बोले अब तो वो चले गए। जब विनोद भैया मैं आहार लेने खड़ा हुआ, बे दादा ऐसे आए, बोले महाराज जी लो। अब मुझे नहीं लेने, अंजलि बंद करी। बोले अंजलि खोलो। बोले उन्हें बहुत बलवान जी है। बोले खोलो खोलो। बोले आपको पता नहीं है, आपके गुरु का चेला हूं मैं। बोले इन हाथों ने महावीर कीर्ति को हार दिए, अंजलि खोलो। मैंने भैया खोल दिए, लो दो आप। जिस व्यक्ति ने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को हार दिए हो, ये बगल में धर्मपुरी है जहां पर आचार्य विमल सागरी छुल्लक दीक्षा हुई है, मालूम। तो ये सब ऋषि मुनियों की नगरी है और पूरे क्षेत्र में आचार्य भगवंत उन्होंने विहार किया है और कोटि कोटि मुनि 52 गजा से निर्वाण श्री को प्रयाग दिए। ऐसे निर्वाण को नमस्कार हो। और मित्र